हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के इस विशेष सत्र में, जिसमें हम श्री नरसिंह चतुर्दशी महोत्सव के अवसर पर आज एक थोड़ा सा प्रवचन करेंगे। और आज की ये जो कक्षा है वह प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं पर आधारित है। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में आता है। तो 8वें श्लोक से ये प्रार्थनाएं आरंभ होती हैं और 50वें श्लोक तक चलती हैं। तो कुल मिलाकर लगभग 43 श्लोकों में ये प्रार्थनाएं प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव भगवान के समक्ष अपनी प्रस्तुत करी। तो आज उन्हीं प्रार्थनाओं के एक छोटे से भाग का, आरंभिक भाग का, मतलब पहली 11 जो श्लोक हैं उन पर हम आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हाँ? चर्चा करने से पहले, आरंभ करने से पहले एक छोटा सा भजन आज हम आपके आनंद के लिए गाएंगे। और ये भजन है, वैष्णव भजन है, भजहूँ रे मन। श्री गोविंद दास कविराज जी द्वारा ये भजन लिखा गया है। और इस भजन का चुनाव करने के पीछे एक विशेष कारण ये है कि अंतिम पद यदि आप इस भजन का देखें, जिसमें लिखा है श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे। सो इसमें ये श्रवण कीर्तन से आरंभ होकर आत्मनिवेदन तक ये जो 9 भक्ति के जो अंग बताए गए हैं, विशेष रूप से ये प्रहलाद महाराज के एक श्लोक से उद्धृत किए गए हैं, जहां पर उन्होंने ये भक्ति के 9 अंग बताए गए हैं। तो चूंकि आज नरसिंह चतुर्दशी है और हम विशेष रूप से प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के माध्यम से भगवान श्री नरसिंह देव का हम आज एक प्रकार से उनका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उनका गुणगान करेंगे। तो इसलिए ये भजन मैंने आज चुना है। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहोए भव सिंधु रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। शीत आतप वातवरीषण ए दिन जामिनी जागिरे। शीत आतप वातवरीषण ए दिन जामिनी जागिरे। विफल से विनु कृपण दुर्जन, विफल से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लब लागी रे। भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे। हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे किया छे परती रे। कमल दल जल जीवन टलमल, कमल दल जल जीवन टलमल भजहूँ हरि पद नीति रे। ये भजहूँ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन
गोविंद दास अभिलाष रे। पूजन सखी जन आत्मनिवेदन, गोविंद दास अभिलाष रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे, तर होए भव सिंधु रे। तर होए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। चलिए अब हम इस भजन का संक्षेप में जल्दी से अर्थ पढ़ेंगे। तो आप में से कोई भक्तगण क्या भजन का अर्थ पढ़ने के लिए आगे आ सकते हैं? ये मैं प्रभु कर जी। सकता हूँ। जीवन प्रभु आप पढ़िए। ओके, जीवन प्रभु आप पढ़िए जी। क्या? ओके ओके ओके। हे मन, तुम केवल नंदन नंदन के अभय प्रदान करने वाले चरणारविंद का भजन करो। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर संत जनों के संग द्वारा भवसागर तर जाओ। मैं दिन रात जागकर सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, वर्षा में पीड़ित होता रहा। क्षण भर के सुख हेतु मैंने व्यर्थ ही दुष्ट तथा कृपण लोगों की सेवा की। सारी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजनों में भी वास्तविक सुख का क्या भरोसा है। यह जीवन कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। अतः तुझे सदा भगवान श्री हरि की सेवा व भजन करना चाहिए। गोविंद दास की यह चर अभिलाषा है कि वह भक्ति की निम्नलिखित 9 विधानों में संलग्न हो: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साख्य एवं आत्मनिवेदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भजन देखिए, मैं संक्षेप में इस पर हम अधिक समय नहीं लगाएंगे। विशेष रूप से ये एक वैष्णव भजन है और इसका शीर्षक है भजहूं रे मन। तो भजन किसने लिखा है? गोविंद दास कविराज भक्त का नाम है, आचार्य का नाम है जिन्होंने ये भजन लिखा है। और ये भजन में वास्तव में वो किसको संबोधित कर रहे हैं? गोविंद दास जी इस भजन में वास्तव में अपने मन को संबोधित कर रहे हैं और अपने मन से बात कर रहे हैं। अपने मन को कह रहे हैं कि हे मेरे मन, तुम्हें ये मनुष्य जन्म मिला है जो बहुत दुर्लभ है। उससे तुम इस समय को मत नष्ट करो और केवल नंद नंदन का भजन करो। और फिर एक बात वे और बोलते हैं विशेष रूप से कि ये जो जीवन है वास्तव में कमल के पत्ते पर स्थित पानी की बूंद जैसा अस्थिर है। ये बात हमारे समझ में आनी चाहिए कि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। हम सोचते हैं कि हम पता नहीं कितना लंबा समय तक जिएंगे, लेकिन जीवन वास्तव में अस्थिर है और कभी भी हमारे प्राण जो हैं वो जा सकते हैं। तो मन को गोविंद दास जी समझा रहे हैं कि चूंकि ये जीवन बड़ा अस्थिर है, तो अपनी संपत्ति, यौवन, पुत्र परिजनों में अपना वास्तविक ढूंढो मत ढूंढो। वास्तव में भगवान श्री हरि की सेवा और भजन करो ताकि तुम वास्तविक सुख की प्राप्ति कर सको। और ये सुख कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भजन कैसे कर सकते हैं? तो अंत में गोविंद दास जी बोलते हैं कि ये भक्ति की निम्नलिखित 9 विधाओं में से हम कर सकते हैं, जैसे श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्य, पूजन, साख्य और आत्मनिवेदन। तो इस प्रकार से ये भजन हमें ये प्रेरित करता है कि हम नंद नंदन की भक्ति के अंदर संलग्न हो। चलिए अब मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे। आज की मंगलाचरण प्रार्थना विशेष रूप से श्रीमद् भागवत के आरंभ में जो हम प्रार्थना करते हैं उससे प्रेरित है। तो चूंकि आज की कक्षा
श्रीमद् भागवतम से ली गई है, इसलिए ये मंगलाचरण हमने लिया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इसके साथ ही आज हम अपनी कक्षा के विषय पर आते हैं, और ये कक्षा का विषय है श्रील प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं पर। आज हम वास्तव में नरसिंह देव भगवान को आज हम स्मरण करेंगे, आज हम उनका एक प्रकार से ध्यान करेंगे। तो किसी के मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि नरसिंह देव की, भगवान की आज जो प्राकट्य दिवस है, आज उनका जो आविर्भाव दिवस है, उसको हम श्रील प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं के माध्यम से क्यों हम उनका स्मरण करना चाहते हैं, हम अपनी प्रार्थनाएं वास्तव में क्यों नहीं लिखते हैं, और हर भक्त अपनी विशेष प्रार्थना से भगवान का स्मरण करे तो अति उत्तम होगा। लेकिन इस संदर्भ में यदि हम भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी जी की शिक्षाएं देखते हैं, तो उसमें श्रील रूप गोस्वामी जी ने भक्ति करने के 64 अंगों का वहां पर वर्णन किया है। उसमें से इन 64 अंगों में उन्होंने ये बताया है कि हम अलग अलग प्रकार से, इन 64 प्रकार से वास्तव में भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो वैसे तो भक्ति करने के अनेक प्रकार हैं, अनेक तरीके हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी जी ने कुछ 64 ऐसे तरीकों का उल्लेख उस पुस्तक में किया है, जिनसे यदि हम भक्ति करते हैं, जिनके माध्यम से यदि हम भक्ति करते हैं, तो हमारी प्रगति जो है वो वास्तव में बड़ी अच्छी होती है। तो उसी में 36वां जो प्रकार है भक्ति करने का, ने, उसका नाम है स्तव पाठ। स्तव पाठ, हाँ? तो स्तव पाठ वास्तव में इसका यदि अनुवाद किया जाए तो इसका अर्थ है कि भगवान का गुणगान करने के लिए प्रार्थनाएं करना। जैसे हम भगवान के सामने खड़े होकर यदि हम प्रार्थना करें, तो वो भक्ति का एक प्रकार है, भक्ति का एक एक अंग है। अब प्रार्थना करने के भी दो प्रकार हो सकते हैं, कि या तो हम स्वयं अपनी प्रार्थना लिखें, उस प्रार्थना को भगवान के सामने उसका गायन करें, उसका वाचन करें, उसका पठन करें। और एक अन्य प्रकार हो सकता है कि जो महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाएं हैं, यदि उन्हीं प्रार्थनाओं को भी हम पूरी भक्ति के साथ, पूरे भाव के साथ, यदि हम उनका गायन करते हैं, यदि हम उनका उच्चारण करते हैं, तो वे भी वास्तव में एक प्रकार से उतना ही लाभ देती हैं जैसे कि हमारी स्वयं की लिखी हुई प्रार्थना हमें हमें लाभ देती है। तो इसमें उस संदर्भ में जब वहां पर विशेष रूप से जब समझाने की बात आती है, तो दो प्रकार से प्रार्थना हो सकती है। जैसे एक बार तो बोलते हैं स्तव पाठ, और दूसरा होता है स्तोत्र पाठ। तो स्तोत्र बोलते हैं वो प्रार्थनाएं जो हमें शास्त्रों में मिलती हैं, और स्तव बोलते हैं जो हमारी स्वयं की जो रचना करी हुई जो प्रार्थनाएं हैं, जिनमें हम अपने व्यक्तिगत भाव भगवान के सामने प्रस्तुत करते हैं, उन्हें बोलते हैं स्तव। तो स्तव पाठ और स्तोत्र पाठ, तो स्तव पाठ हो गई हमारी निजी प्रार्थना, और स्तोत्र पाठ हो गई जो प्रार्थनाएं हमें महान भक्तों की पहले ही जो शास्त्रों में लिखी हुई हैं, उन्हें स्तोत्र पाठ बोलते हैं। तो स्तोत्र पाठ वास्तव में आप देख सकते हैं कि अनेक अनेक ग्रंथ हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, इसके अलावा श्रीमद् भागवतम है। इनमें आप देखेंगे भगवत गीता में अर्जुन की अनेक अनेक प्रार्थनाएं आपको देखने को मिलेंगी, और श्रीमद् भागवतम में तो अनेक अनेक भक्तों की प्रार्थनाएं आपको देखने को मिलेंगी। तो यदि हम अपनी प्रार्थना लिखने में असमर्थ हैं, अपनी प्रार्थना कहने में असमर्थ हैं, तो हम श्रीमद् भागवतम जैसे महान ग्रंथों में अनेक अनेक महान भगवत भक्तों की जो प्रार्थनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं, तो उनमें से किसी प्रार्थना का चुनाव हम कर सकते हैं, और भगवान के सामने खड़े होकर उन प्रार्थनाओं का उच्चारण कर सकते हैं। तो ये भक्ति का एक अंग है। वास्तव में इस प्रकार का कार्य करने से, भक्ति के जो ये बताए हुए जो कार्य हैं, उनको करने से भगवान वास्तव में बड़े प्रसन्न होते हैं। तो अब नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर
भगवान नरसिंह देव के महानतम भक्त कौन हुए हैं? तो प्रहलाद महाराज से अधिक महान भक्त भगवान नरसिंह देव के और कौन हो सकते हैं? तो आज के इस पावन अवसर पर यदि हम शिल प्रहलाद की महाराज की प्रार्थनाओं को माध्यम से यदि हम भगवान नरसिंह देव के सामने अपना हृदय प्रकट करें, अपने भाव प्रकट करें, तो इससे उत्तम और क्या वस्तु हो सकती है। तो इसी संदर्भ में आज हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं नरसिंह चतुर्दशी के अवसर पर आज हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। इन प्रार्थनाओं का उल्लेख कहां पर आता है? इन प्रार्थनाओं का उल्लेख आता है श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में। तो 8वें श्लोक से यह प्रार्थना आरंभ होती है, लेकिन 8वें श्लोक में प्रार्थना आरंभ होने से पहले जो पहले 7 श्लोक हैं, पहला दूसरा से लेकर 7वें श्लोक तक वास्तव में क्या वहां पर चर्चा हुई है, तो उस पर थोड़ा सा 2 मिनट हम व्यतीत करना चाहते हैं। तो पहले श्लोक से लेकर 7वें श्लोक में वास्तव में नारद मुनि यहाँ पर 9वें अध्याय में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान नरसिंह देव ने जब असुर हिरण्यकशिपु का वध कर लिया, तब वे वध करने के बाद भी उनका क्रोध जो था वो शांत नहीं हो रहा था। तो जैसा कि हिरण्यकशिपु के साथ उनका युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध हुआ, तो इस द्वंद्व युद्ध में भगवान नरसिंह देव जो थे बड़े क्रोध में थे और हिरण्यकशिपु का वध उपरांत भी उनका क्रोध जो था वो शांत नहीं हो रहा था। तो उनका क्रोध शांत करने के लिए अनेक अनेक देवतागण, ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक अनेक बड़े बड़े देवता जो थे वो उनके समक्ष गए और उनकी उनसे प्रार्थना करने का उन्होंने प्रयास किया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो शांत होने का कहीं उनका कोई कोई संभावना ही नजर नजर नहीं आ रही थी, तो वो वापस पीछे हट गए। उन्होंने प्रार्थना करना उचित नहीं समझा, कहीं ऐसा ना हो कि भाई भगवान के सामने, चूंकि वो इस समय बड़े क्रोधित हैं और हम उनके सामने जाएं और प्रार्थना अभिव्यक्त करें तो भगवान के क्रोध का कहीं हम भागी स्वयं ना बन जाए। तो इस डर के कारण वे स्वयं जो थे वो भगवान के सामने नहीं जा रहे थे। तो जब ब्रह्मा जी शिव जी से भी बात नहीं बनी, तो उन्होंने वहां सारे जो भयभीत जो देवतागण थे उन्होंने भगवान की नित्य संगिनी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करी, लक्ष्मी जी से आह्वान किया कि कृपया वे स्वयं भगवान के समक्ष जाएं और भगवान को वास्तव में शांत करने का प्रयास करें। तो लक्ष्मी जी ने भी कहा कि मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूं कि ये भगवान का कौन सा रूप है। वास्तव में मैंने कभी भगवान का ऐसा रूप देखा नहीं, ऐसा असामान्य रूप नहीं देखा। वास्तव में ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनकी नित्य संगिनी हूँ, लेकिन स्वयं मुझे भगवान के इस रूप का कोई अनुभव नहीं है। और अ, लक्ष्मी जी ने भी वास्तव में उस समय ये असमर्थता अभिव्यक्त करी कि मैं भी वास्तव में इस समय भगवान के सामने नहीं जा सकती हूँ, भगवान को शांत नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी ने वहां पर पास खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया कि हे पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं, अतएव तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। फिर नारद मुनि बताते हैं कि यद्यपि प्रहलाद महाराज जो थे केवल एक छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली और धीरे धीरे वे भगवान नरसिंह देव की ओर आगे बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें सादर प्रणाम किया। तो यहाँ आप श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं कि जो हमारी भगवान की अवधारणा है और जो हमारी भक्त की अवधारणा है, वो श्रीमद् भागवतम का जब वर्णन हम पढ़ते हैं तो वो धीरे धीरे हमारी बुद्धि से परे जो है वो प्रतीत होता है। भगवान की अवधारणा में हमारा यदि कोई सामान्य व्यक्ति सोचे तो भगवान की अवधारणा किसी व्यक्ति की ऐसी होगी कि कोई बहुत सुंदर व्यक्ति होगा, कोई बहुत सौम्य स्वभाव का व्यक्ति होगा, बहुत कृपालु होगा, बहुत दयावान होगा। इस प्रकार से किसी रम्य सौम्य मनोहर व्यक्ति की अवधारणा जो है उसके सामने आती है। और जब कोई भक्त की अवधारणा हम सोचते हैं तो समझते होंगे कि भाई कोई व्यक्ति वास्तव में बड़ा ज्ञानवान, कोई बहुत अपनी भक्ति में आगे बढ़ा हुआ, बहुत ही एक प्रकार से जिसे कहते हैं वयस्क, एक बड़ा एक मतलब आयु जिसकी हो चुकी होगी और जिसने संपूर्ण जीवन अपना भक्ति में लगाया होगा, भगवान की
भक्ति में लगाया होगा, तो ऐसे किसी व्यक्ति का अवधारणा हमारे मन में आती है। लेकिन श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में ना तो भगवान की अवधारणा हमारे सामान्य हमारे समझ के अनुसार है, और न ही भक्त की अवधारणा हमारी सामान्य समझ के अनुसार है। भगवान की अवधारणा में यदि आप देखें तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे सामने है जिसका रूप आधा नरसिंह का, आधा सिंह का है, और आधा रूप जो है उसका एक नर का, एक मनुष्य का है। तो ये कैसा विचित्र रूप है। इसी प्रकार एक भक्त की अवधारणा के में भी श्रील प्रहलाद महाराज की अवधारणा जो है वो फिट नहीं बैठती है। प्रहलाद महाराज मात्र एक 5 वर्ष के बालक हैं। तो 5 वर्ष के बालक से आप ये आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वे भक्ति में वास्तव में बड़े आगे बढ़े चढ़े होंगे, तो ये बड़ा अजीब लगता है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में हमें न तो भगवान की अवधारणा हमारे सामान्य समझ के अनुसार है, और न ही भक्त की अवधारणा हमारे सामान्य समझ के अनुसार है। तो भक्ति में भगवान और भक्त दोनों ही कैसे बिल्कुल अ, अ, अजीब से हो सकते हैं, ये हम श्रीमद् भागवतम में देख सकते हैं। तो जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साक्षात साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपने कर कमल से, अपने हाथों से, उनके बालक के सिर पर बड़ा प्रेम से अपना हाथ जो था उन्होंने फेरा। और जब भगवान ने अपना हाथ प्रहलाद महाराज के सिर पर फेरा, तो वास्तव में क्या हुआ। वास्तव में प्रहलाद महाराज के समस्त भौतिक कल्मश तथा इच्छाएं पूर्णतः धुल गईं। तो भगवान जो है, भगवान के हाथ कैसे हैं, भगवान के हाथों में शक्ति है कि वो भक्तों को सदैव अभय प्रदान करते हैं। तो जब ऐसे हाथ प्रहलाद महाराज के सिर पर जब वो फेरे गए, तो प्रहलाद महाराज के समस्त भौतिक कल्मश और उनकी इच्छाएं पूर्णतः धुल गईं। और तुरंत ही उन्होंने दिव्य पद को प्राप्त किया, और उनके शरीर में आनंद के सारे लक्षण प्रकट हो गए। उनका हृदय प्रेम से पूरित हो उठा, और उनकी आंखों में आंसू भर आए, और अपने हृदय में उन्होंने भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। तो आप देख सकते हैं, वैसे तो प्रहलाद महाराज शुद्ध भक्त की श्रेणी में आते हैं, लेकिन फिर भी असुर कुल में जन्म होने के कारण यदि कोई छोटा मोटा कल्मश फिर भी उनके हृदय में रह गया हो, तो जब भगवान ने अपना प्रेम से उनका सर पर जब उन्होंने हाथ फेरा, तो उनके सारे कल्मश और इच्छाएं जो थीं वो पूर्णतः धुल गईं। और उनमें शुद्ध भक्ति के, भगवान की प्रेमा भक्ति के जितने भी जो लक्षण होते हैं, वो उनके हृदय में प्रकट हो गए। जैसे कुछ लक्षण, जैसे इस श्लोक में क्या बताए गए हैं। उनका हृदय प्रेम से भर उठा, उनके आंखों से आंसू बहने लगे, और उनके उनके उन्होंने अपने हृदय में भगवान के चरण कमलों को बंदी बना लिया। तो इस प्रकार से ये कुछ लक्षण इस श्लोक में बताए गए हैं। और फिर पूरे मनोयोग से प्रहलाद महाराज ने अपने मन को और दृष्टि को भगवान नरसिंह देव पर स्थिर किया, और अपने स्थिर मन से, अवरुद्ध वाणी से प्रेम पूर्वक भगवान नरसिंह देव से वे प्रार्थना करने लगे। तो पहली प्रार्थना है, श्लोक संख्या 8 से आरंभ होती है। मैं अनुरोध करूंगा कि भक्तगणों में यदि कोई भक्त मेरे साथ इन प्रार्थनाओं का उच्चारण कर सके। कुछ जी भक्त प्रभु यदि जी, अपना नाम दे। अच्छा, तो राकेश प्रभु जी भी करना चाहते हैं, अन्य कोई भक्त भी करना चाहते हैं? I can also join from. ओके, सो जीवन प्रभु और राकेश प्रभु को आज हम अवसर देते हैं। तो राकेश जी और जीवन जी, तो आज हम 11 श्लोक हैं, तो एक भक्त को हम 6 श्लोक का अवसर देंगे और एक को 5 का। ठीक है, तो पहले राकेश जी को अवसर देते हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले आप ये बताएं कि ये श्लोक कौन से छंद में लिखा हुआ है? बसंत तिनका है प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो वसंत तिल का छंद की क्या गुण है, क्या उसके गुण हैं? 14 अक्षर हैं हर लाइन में। हर पंक्ति में 14 अक्षर हैं, और इसका उच्चारण करने का फॉर्मूला क्या है? किस प्रार्थना को हम याद करते हैं ताकि हमें ये इसके जो सुर है, इसका जो लय है, वो हमें याद रहे? वेणुं कोणन्तमरविन्दलायताक्षम्
बर्हावतं समसिताम्बुद सुन्दरांगं सुंदर सुंदर। तो ब्रह्म, कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। जी बहुत सुंदर। तो ये ब्रह्म संहिता का जो पद है अभी प्रभु जी ने जो हमारे सामने गाया, तो ब्रह्म संहिता का पद जिस प्रकार से जिस लय में गाया जाता है उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं भी उसी लय में गाई जाएंगी। सो श्री प्रहलाद वाच श्री प्रहलाद उवाच। ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः ब्रह्मादयः सुरगुणो मुनयोऽथ सिद्धः सत्वैकतान् गतयो वचसां प्रवाहैः सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैर्धुनापि पिप्रुः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः। किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः। किम तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्र जाते हैं। बहुत सुंदर। ठीक है, अब हम इसमें प्रत्येक पंक्ति का अर्थ थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मादयः सुरगण मुनयोथ सिद्धः। तो यहाँ पर अलग अलग श्रेणी के भक्तों का यहाँ वर्णन हुआ है। ब्रह्मादयः, ब्रह्मा आदि, ब्रह्मा इत्यादि देवतागण, सुरगणा, सुरगणा मतलब सुर बोलते हैं देवताओं को, उच्च लोक के निवासी, ब्रह्म आदि देवतागण, मुनयथो, मुनयथो अर्थात जो मुनिगण हैं, और सिद्धा, सिद्धा अर्थात जिन्होंने सिद्धि या पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो ब्रह्मा जी, देवतागण, मुनिगण और सिद्धगण, इन सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। ब्रह्मा इत्यादि देवता, समस्त मुनिगण तथा सिद्धगण। सत्वैकतान, सत्वैकतान गतयो वचसाम प्रवाहै। सत्वैक, सत्व, सत्व बोलते हैं सतोगुण को। तो जो सतोगुणी है और वचसाम प्रवाहै तथा उत्तमोत्तम वाणी से युक्त हैं। वचसाम, वचसाम बोलते हैं वचसाम बोलते हैं वचन, मतलब जो जिनकी वाणी, और प्रवाह, प्रवाह बोलते हैं एक 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 बहने को। तो उनकी वाणी इस प्रकार है जो सुंदर सुंदर वचनों से, अलंकार युक्त भाषा से युक्त है। और ऐसी वाणी, ऐसे वचन जो हैं, ऐसा लगता है कि बड़े जैसे नदी का जल बह रहा हो, है इस प्रकार। तो कई बार जैसे आप टीवी में या अन्य किसी व्यक्ति को सुनते हैं कि जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे नदी बह रही हो, है? तो इसी प्रकार से यहाँ पर वर्णन आया है कि ये जो ब्रह्मा जी हैं, देवता गण हैं, मुनिगण हैं, जो सिद्ध गण हैं, ये वास्तव में सतुगुणी लोग हैं। अनेक उच्च उच्च कोटि के लोग हैं, सत्वगुण में स्थित हैं। और उनकी वाणी भी ऐसी है जो उत्तम उत्तम है। उत्तम उत्तम, उत्तम मतलब उत्तम वाणियों में भी एकदम उत्कृष्ट वाणी है, उत्तम वाणी से युक्त है। और फिर नाराधितुम, नाराधितुम, नाराधितुम पुरुगुणैर धुनापि पिप्रुहु। नाराधितुम मतलब आराधितुम का अर्थ क्या होता है? प्रसन्न कर, प्रसन्न करना। और ना आराधितुम का अर्थ क्या हुआ? भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। पुरुगुणैर, पुरुगुणैर, यद्यपि पूर्णता योग्य थे, लेकिन फिर भी वे भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। तो ब्रह्मा जी, देवतागण, मुनिगण, सिद्धगण वास्तव में बड़े योग्य लोग हैं, सत्व गुण में स्थित हैं, वाणी बड़ी कुशल है, लेकिन फिर भी इतना परम योग्यता होने के बाद भी नाराधितुम, भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। तो किम तोष्टुम मरहति, किम तोष्टुम, तो मेरे विषय में क्या कहा जाए? किम तोष्टुम मरहति, समय हरिरुग्र जाते हैं, सरी, हरि उग्र जाते हैं। तो यहाँ उग्र जाते शब्द जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उग्र जाते, जाते मतलब जाति, उग्र जाति, उग्र जाति का अर्थ क्या हुआ? कि असुर परिवार में जन्मा। तो मेरे विषय में क्या कहा जाए जिसका जन्म एक असुर परिवार में हुआ? किम तोष्टुम मरहति, किम तोष्टुम, तो तोष्टुम का अर्थ यहां हुआ प्रसन्न करना। तो जिस व्यक्ति को, जिस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ब्रह्मा जी, देवतागण, मुनिगण, सिद्धगण जो कि सतोगुण में स्थित हैं, जिनकी वाणी उत्तम उत्तम शब्दों से युक्त है, ये इतने परम योग्य व्यक्ति होते हुए भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए,
तो मेरे विषय में क्या कहा जाए, जिसका जन्म असुर परिवार में हुआ, मैं कैसे ऐसे भगवान को प्रसन्न कर सकता हूँ। जिनको बड़े बड़े लोग प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मेरी क्या वास्तव में यहाँ पर एक प्रकार से औकात है, या मेरा स्तर है, या मेरा पद है कि मैं भगवान को वास्तव में प्रसन्न कर पाऊं। तो ये देखिए, यहाँ प्रहलाद महाराज ने अपनी प्रार्थनाओं का आरंभ एक ऐसे पद से किया है जिसमें वो वास्तव में अपने आप को एक बड़ी दीन अवस्था में प्रस्तुत कर रहे हैं, एक बड़ी विनम्र अवस्था में अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। वे स्वयं के बारे में बोल रहे हैं, उग्र जाते। उग्र जाते मतलब मेरा जन्म एक असुर परिवार में हुआ। असुर परिवार अर्थात हिरण्यकशिपु के वो पुत्र थे। तो हिरण्यकशिपु कौन था? एक असुर था। तो असुर का पुत्र जो है वो एक असुर असुर कुल में ही जन्म कहा जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति से क्या अपेक्षा कर सकते हैं आप? ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा ये है कि उसकी भी जो बातचीत होगी, उसके भी जो व्यवहार होगा, जो जीवन शैली होगी, वो भी असुर के समान ही होगी। तो इस कारण से चूंकि वे असुर परिवार में जन्मे थे, तो प्रहलाद महाराज अपने आप को एक दीनहीन, एक विनम्र स्थिति में प्रस्तुत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा जन्म एक असुर परिवार में हुआ, और अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हुए कहते हैं कि वास्तव में वैष्णव को जब वे भगवान से प्रार्थना करता है, तो अपने आप को अत्यंत तुच्छ समझता है। तो देखिए, प्रार्थना करने की एक ये जो विधि है, ये विशेष रूप से आपको कई जगह, कई स्थानों पर देखने को मिलेगी। इसमें सबसे पहले जो पद होते हैं, उसमें भक्त जो है वो भगवान को सबसे पहले अपने आप को एक दीन भावना में अपने आप को प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि जब वह स्वयं अपने आप को एक दीन भाव में प्रस्तुत करता है, तो इससे भगवान की कृपा को उजागर करने में, भगवान के हृदय में कृपा का भाव प्रकट करने में सरलता होती है। जैसे कई बार आपसे भी कोई एक भिखारी या कोई भिक्षुक जब कोई भिक्षा मांगने आता है, या भीख मांगने आता है, या किसी वस्तु की याचना करने के लिए आता है, तो सबसे पहले वो क्या बोलता है? जी मेरे तो मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो खाने के लिए रोटी नहीं है, मेरे पास इतनी बीमारी मेरे शरीर में लगी हुई है, मेरे पास तो न रहने के लिए छत है, इतनी दीन अवस्था में मैं हूँ। इस प्रकार से वो क्षमा याचना करता है। तो जब वो इस प्रकार से आपसे याचना करता है, तो आपके हृदय में कुछ दीनता का भाव प्रकट होता है। हाथ में कई बार ऐसे लोग जो है एक छोटा बच्चा भी लेकर रखते हैं। कई बार उनका कोई अंग जो है वो विक्षिप्त हो चुका होता है, तो अपना अंग भी दिखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वे आपके हृदय में एक दीनता का भाव जो है वो उत्पन्न करना चाहते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी श्रील प्रहलाद महाराज जो हैं, वो उग्र जाते शब्द का प्रयोग करके इस बात को समझा रहे हैं कि वो बड़े तुच्छ हैं, और वैष्णव को वास्तव में इसी प्रकार अपने आप को एक दीन अवस्था में हमेशा समझना चाहिए। तो चैतन्य चरितामृत में एक पद आता है जिसमें ये लिखा हुआ है कि वैष्णव को वास्तव में अपने आप को सदैव विष्ठा में उत्पन्न एक कीड़े से भी तुच्छ समझना चाहिए, और जगाई मधाई जैसे व्यक्तियों से भी अधिक पापी अपने आप को समझना चाहिए। तो विष्ठा का कीड़ा, विष्ठा किसे बोलते हैं? आपका मलमूत्र जो होता है, उसमें कई बार देखते हैं कि कीड़े जब लग जाते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है कि विष्ठा के कीड़े से भी अपने आप को तुच्छ समझे, और जगाई मधाई से भी अधिक पापी समझे। तो जगाई मधाई ये जो हैं, ये दो चरित्र हैं जिनका वर्णन चैतन्य चरितामृत में आया है। कभी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन आज यहाँ समझने के लिए जानिए कि जगाई मधाई जो है एक ऐसे व्यक्तियों का नाम है जिन्होंने धरती पर यदि कोई पाप होता है, तो वो पाप उन्होंने किया था। उन्होंने चोरी, डकैती, किसी की हत्या करना, किसी स्त्री का शील भंग करना, इस प्रकार का कोई भी यदि पाप, यदि जिसकी कल्पना आप कर सकते हैं, यदि कोई हो सकता है, तो जगाई मधाई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो पाप किया था। तो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि जगाई मधाई से भी अधिक पापी अपने आप को माने, और विष्ठा के कीड़े से भी अपने आप को तुच्छ माने। और फिर इस संदर्भ में एक और शिक्षाष्टकम में एक श्लोक आता है, एक पद आता है, तृणादपि सुनी चेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि एक वैष्णव को वास्तव में सदैव अपने आप को एक तृण से भी अधिक विनम्र, एक एक वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु अपने आप को समझना चाहिए। सदैव दूसरों को मान देने की इच्छा उसके हृदय में होनी चाहिए, और कभी भी अपने लिए मान या अपने लिए आदर स्वीकार करने का भाव उसके हृदय में कभी नहीं होना चाहिए।
तो यदि हमारी मानसिकता ऐसी है, तभी हम वास्तव में भगवान का कीर्तन सही मानसिकता से कर सकते हैं। तो ये वह भाव जो है प्रहलाद महाराज अपने यहाँ इस प्रथम श्लोक में, अपनी प्रथम प्रार्थना में यहाँ व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो अनेक अनेक पहुंचे हुए ब्रह्मा, समस्त मुनिगण, सिद्धगण हैं, वो जब आपको प्रसन्न नहीं कर पाए, तो मैं एक तुच्छ कुल में जन्म लिया हुआ, एक असुर परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। तो यहाँ उनका यहाँ पर दीनता का भाव यहाँ पर इस श्लोक में प्रकट हो रहा है। आगे चलते हैं। चलिए प्रभु जी, नवा श्लोक अब हम पढ़ेंगे, नवा नवा पद। मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ ज मन्ये धनाभिजनरूप तपः श्रुतोजः तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः तेजः प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाया। भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथपाय। जी, धन्यवाद। मन्ये, मन्ये मतलब मेरी मान्यता ऐसी है, मेरा विचार ऐसा है, मेरी धारणा ऐसी है। मन्ये, तो ये प्रहलाद महाराज अपना यहाँ विचार व्यक्त कर रहे हैं, अपना यहाँ समझ वो व्यक्त कर रहे हैं, मन्ये। और उसके बाद वे बोल रहे हैं, देखिए पिछले श्लोक में हमने चर्चा करी कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए सत्व गुण और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अलंकारमयी भाषा, हमारी भाषा बड़ी अलंकारमयी हो, बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्ण हो, बड़े अच्छे अच्छे शब्दों से युक्त हो, भगवान को वो प्रसन्न नहीं कर सकती। क्योंकि देवता गण थे, मुनि गण थे, सिद्ध गण थे, जितने भी ये सब ब्रह्मा जी, सब ये जो लोग थे, ये सत्व गुण में थे, इनकी भाषा बड़ी अलंकारमयी थी, लेकिन भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाई। तो अभी उसी श्रेणी में प्रहलाद महाराज जो हैं अपने और यहाँ पर अनेक अनेक और गुणों का यहाँ वर्णन कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ये गुण भी जो हैं वास्तव में भगवान को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त नहीं है, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और वो आरंभ कर रहे हैं कि मेरा ये मत है, मैं ऐसा मानता हूं, मन्ये धनाभिजन रूप तपः श्रुतौ ज स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगः नाराधना ही भवन्ति परस्य पुंसो। इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग, यहाँ पर पहली दो पंक्तियों में उन्होंने 12 गुणों का यहाँ वर्णन किया है। अब देखिए कौन कौन से गुण हैं ये। धन, पहला देखिए धन, धन का अर्थ है संपत्ति, धन। उसके बाद अभिजन, अभिजन मतलब, अभिजन का अर्थ हुआ राजसी परिवार। फिर रूप, रूप अर्थात सौंदर्य। तपह, तपह अर्थात तपस्या। और फिर श्रुत, श्रुत अर्थात वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान, जो श्रुत मतलब वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान, तो शिक्षा। और स्तेजः, स्तेजः, स्तेजः अर्थात शिक्षा, श्रुतौज, 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 औज, ओज, ओज बोलते हैं दक्षता को, ओज बोलते हैं दक्षता को, श्रुतौजा। और फिर तेजः, यहाँ पर देखिए दूसरी पंक्ति में, हरी पंक्ति में, तेजः, तेजः अर्थात शरीर की कांति। और फिर प्रभाव, प्रभाव मतलब जैसे कोई व्यक्ति बड़ा प्रभावशाली होता है, वो व्यक्ति कोई बात बोलता है तो हम तुरंत उसको मान लेते हैं, तो ये भी एक प्रकार का गुण है, प्रभाव। बल, बल अर्थात शारीरिक शक्ति। और पौरुष, पौरुष अर्थात उद्यम। और फिर बुद्धि, बुद्धि अर्थात हमारी जो बुद्धिमत्ता है, हमारा जो बुद्धि के, इस बुद्धि का उपयोग कर कर हम कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो बुद्धि। और योग, योगा अर्थात योग शक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ देखिए, पहली दो पंक्तियों में 12 गुणों का वर्णन हुआ है। धनाभिजन रूप तप श्रुतौजस तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग, इस प्रकार से यहाँ 12 गुणों का वर्णन हुआ है। ये फिर अगली पंक्ति में कहते हैं, जो नीले रंग से लिखी है, देखिए, नाराधना ही भवंति परस्य पुंसो।
परस्य पुंसो, पुंसो मतलब व्यक्ति, परस्य मतलब परम व्यक्ति। तो परम व्यक्ति कौन हुआ? परम व्यक्ति हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो नाराधनाय, नाराधनाय, आराधनाय मतलब प्रसन्न करना है। तो ये जो 12 गुण जो यहाँ पर जिनका यह वर्णन हुआ है, ये परस्य पुंसो यानी कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए योग्यताएं नहीं हैं। तो हाँ, प्रहलाद महाराज पिछले श्लोक में उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि सत्वगुण और न ही हमारे जो अलंकारमयी भाषा है वो भगवान को प्रसन्न कर सकती हैं, और ना ही संपत्ति कर सकती है, राजसी परिवार कर सकता है, सौंदर्य कर सकता है, तपस्या कर सकती है। इस प्रकार से यहाँ पर 12 गुणों का वर्णन वो करते हैं कि ये सब योग्यताएं जो हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती हैं। तो भगवान को प्रसन्न कौन कर सकता है? भक्त्या तुतोष भगवान गज यूथ पाय। भक्त्या, भक्त्या अर्थात केवल और केवल भक्ति ही, तुतोष, तुतोष अर्थात तुष्ट कर सकती हैं। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं अपने वर्णन से, अपने अपने शिक्षा से भी उदाहरण दे रहे हैं। जैसे भगवान गज यूथ पाया, गज यूथ पाया, गज यूथ पाया अर्थात गज का अर्थ यहाँ पर गजेंद्र। तो वास्तव में श्रीमद् भागवतम में यदि आप देखें तो गजेंद्र की कथा जो है वो 8वें अध्याय 8वें स्कंद में आती है, लेकिन यहाँ हम 7वां स्कंद पढ़ रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज वास्तव में जब ये प्रार्थनाएं बोल रहे थे तो उन्हें गजेंद्र मोक्षी कथा का ज्ञान था। तो गजेंद्र मोक्षी कथा जो है ये आवश्यक नहीं है कि प्रहलाद महाराज के समय में ही हुई हो। तो प्रहलाद महाराज से पहले भी अनेक अनेक कल्पों में ये जो लीलाएं हैं भगवान की ये होती रही हैं। तो उन्होंने श्रवण कर रखी थी ये। तो इसी प्रकार से अपने प्रार्थना में बोल रहे हैं भक्ति से ही कोई वास्तव में भगवान को प्रसन्न कर सकता है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं गजेंद्र ने ऐसा किया, और गजेंद्र ने जब अपनी प्रार्थनाएं भगवान के सामने प्रस्तुत करी तो उससे भगवान जो थे वो प्रसन्न हो गए। तो भगवत गीता में भी हम देखते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान को वास्तव में यदि प्रसन्न करना है तो केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। और फिर एक अन्य स्थान पर भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि मैं वास्तव में भगवान की सेवा से, भक्त की सेवा से ही प्रसन्न होता हूँ, मैं अन्य किसी और विधि विधान से प्रसन्न नहीं होता हूँ। भगवान भक्त के सामने अपने आप को प्रकट जो है भक्त की सेवा से जब वो पूर्ण रूप से तुष्ट हो जाते हैं तभी वे भगवान अपने आप को भक्त के सामने प्रकट करते हैं। तो भगवत गीता में कहा गया है, ना हम प्रकाश सर्वस्य रोग योग माया समावृता। मैं अपनी योग माया से ढका रहता हूँ, और मैं नाहम प्रकाश सर्वस्य, मैं अन्य किसी व्यक्ति को सामने प्रकट नहीं होता हूँ, लेकिन जब भक्त जो है मेरी सेवा करता है तभी मैं वास्तव में भक्त के सामने प्रकट होता हूँ। तो यहाँ इन दोनों श्लोकों से आप देख सकते हैं कि भगवान को केवल भक्ति से ही प्रसन्न किया जा सकता है, किसी अन्य बाहरी गुण से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। जिसके अंतर्गत सत्वगुण भी आ गया, जिसके अंतर्गत अलंकारमयी भाषा युक्त वाणी भी आ गई, और जिसके अंतर्गत ये 12 गुण जिनका उल्लेख, जिनका वर्णन जो है यहाँ पर किया गया है वे भी आ गए। अब हम चलते हैं तीसरे श्लोक पर। 10वां श्लोक है ये, प्रार्थना का तीसरा श्लोक। विप्राद्विषड्गुणयुता दरविन्दनाभ विप्रादद्विषड्गुणयुता दरविन्दनाभा पादारविन्दमुखात् स्वपचं वरिष्ठम् पादारविन्दविमुखात् स्वपञ्चवरिष्ठम् मन्ये तदर्पितमनो वचने हितार्थ मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। प्राणं पुनाति सकुलं न तु भूरिमानः। जी सुंदर प्रभु जी। देखिए अब यहाँ पर देखिए 10वें श्लोक में अब उसी बात को, उसी वर्णन को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं, और अब यहाँ थोड़ा सा भिन्न प्रकार से वो अपनी बात कह रहे हैं। भक्ति की महिमा का गुणगान इस श्लोक में भी हुआ है, और इस श्लोक में भक्ति की महिमा का गुणगान कैसे हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में जन्मा है, निम्न कुल में जन्मा है लेकिन भक्त है, और उसके विपरीत कोई व्यक्ति उच्च कुलीन ब्राह्मण है लेकिन भक्त नहीं है,
तो निम्न कुल में जन्मा भक्त भी उच्च कुलीन ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। निम्न कुल में जन्मा भक्त भी उच्च कुलीन ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। अब देखिए श्लोक के अलग अलग पंक्तियों का वर्णन समझेंगे। विप्राद, विप्राद मतलब ब्राह्मण। विप्र किसे बोलते हैं? ब्राह्मण को बोलते हैं। विप्राद द्वि षड गुणात, षड गुण युता, षड गुण युता, षड गुण युतादर विंदनाभ, द्विषट गुण युतात। द्विषट गुण युतात का अर्थ मतलब हुआ 12 ब्राह्मण के गुणों से संपन्न। तो यहाँ विप्र किसे कहा गया है? देखिए ब्राह्मणों में भी अलग अलग श्रेणी होती हैं, और जो उच्चतम श्रेणी होती है उसको विप्र कहते हैं। तो ऐसा विप्र जो है वो 12 गुणों से युक्त होता है। तो जो ब्राह्मण की जो अलग जो अन्य जो प्रकार की श्रेणियां होती हैं, जो उनमें कह सकते हैं कि कोई 8 गुणों से युक्त है, कोई 10 गुणों से युक्त है, लेकिन विप्र जो है वो पूरे 12 गुणों से, ब्राह्मण के गुणों से संपन्न होता है। और अरविंद नाभ, अरविंद विप्राद द्विषड गुण युतात, द्विशुद्ध षड गुण युताद अरविंद नाभ। अरविंद नाभ शब्द का क्या अर्थ है? अरविंद शब्द का क्या अर्थ है? अरविंद शब्द का अर्थ है कमल, और नाभ कमल। का अर्थ क्या हुआ है? नाभि। तो जिसकी नाभि में कमल है, और जिसकी नाभि में कमल है वो कौन है? वो कौन व्यक्ति है जिसकी नाभि में कमल है? कौन बताएंगे? जिनकी नाभि कमल से युक्त है वो कौन है? विष्णु। नारायण। नारायण। गर्भोदकता विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु। तो विष्णु। रसेश प्रभु ने बिल्कुल सटीक उत्तर दिया। गर्भोदक्षाय विष्णु। तो तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि विप्राद, विप्राद मतलब यदि किसी ब्राह्मण में योग्यताएं हैं, लेकिन यदि वह भगवान के चरण कमलों से विमुख है। अरविंद नाभ, अरविंद नाभ मतलब भगवान। पादारविंद विमुखात, पादारविंद विमुखात, पादारविंद मतलब चरण कमल, पाद मतलब चरण, अरविंद मतलब कमल, विमुखात विमुख है। है? तो श्वपचम वरिष्ठम, श्वपचम वरिष्ठम, वह उस चांडाल भक्त से भी अधम है। श्वपचम, श्वपचम बोलें, श्वपचम किसे बोलते हैं? निम्न कुल में जन्मे या चांडाल अत्यंत यशस्वी है, उस व्यक्ति से वास्तव में वह चांडाल व्यक्ति भी वरिष्ठ है। इस वरिष्ठ व्यक्ति, इस चांडाल की क्या क्या योग्यता है? मन्ये तदर्पित मनोवचने हितार्थ प्राणम। तो ये जो चांडाल है, ये जो श्वपच है, जो श्वपच व्यक्ति है, ये जो चांडाल है, इसकी क्या विशेषता है? मन्य, ये वास्तव में भगवान को कैसे मानता है? तद अर्पित मन, तद अर्पित मन, अपना मन, अपना वचन, अपनी वाणी, अपना वचन, अपने अपना मन, अपना वचन, वचन ए, एहितार्थ, एहित, एहित, एहित बोलते हैं कर्म को, अपनी अपनी गतिविधियों को। और अर्थ, हित अर्थ, अर्थ मतलब धन संपत्ति को, और प्राण, प्राण मतलब अपना जीवन। तो ये व्यक्ति जिसने अपना मन, वचन, कर्म, संपत्ति तथा जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, ऐसा स्वपच, ऐसा चांडाल भी ऐसे उच्च कुलीन ब्राह्मण से, 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण से श्रेष्ठ है, जिसके अंदर 12 गुण है। अब क्यों ऐसा क्यों है, वो उसका उसका वर्णन आया है आखिरी पंक्ति में, अंतिम पंक्ति में। पुनाति सकुलम न तु भूरि मानः, क्योंकि भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथा कथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक शब्द आया है भूरि मानः। भूरि मानः मतलब ऐसा व्यक्ति जो झूठे ही अपने आप को प्रतिष्ठित पद पर सोचता है। उसके अंदर योग्यता नहीं है, उसके अंदर कोई ऐसा गुण नहीं है, लेकिन चूंकि वो मात्र एक परिवार में जन्मा है, या एक परिस्थिति विशेष में अभी वो उपस्थित है, तो वो अपने आप को सोचता है कि मैं भूरी मान हूं। भूरी मान मतलब एक प्रकार से जिसे बोलते हैं एंटाइटलमेंट का भाव। आजकल यदि आप राजनीति में थोड़ा रुचि रखते हो और समाचारों को सुनते हो, तो एक विशेष राजनेता के लिए ये शब्द प्रयुक्त होते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो एक विशेष परिवार से आते हैं, उनमें एक एंटाइटलमेंट का भाव है
कि यदि प्रधानमंत्री का पद इस देश में किसी को मिलेगा तो उसके लिए योग्य केवल मैं ही हूं। तो ऐसा व्यक्ति मतलब भूरी मान मतलब झूठे ही अपने आप को प्रतिष्ठित पद पर सोचते हैं, उनमें कोई योग्यता नहीं है, कोई गुण नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि मैं तो वास्तव में बहुत लायक हूं। तो ऐसे ही उच्च कुलीन ब्राह्मण जिनमें 12 गुण हैं लेकिन भक्ति से विहीन हैं, भगवान के पदार विंद से विमुख हैं, ऐसा व्यक्ति उस चंडाल भक्त से अधम है जिस चांडाल व्यक्ति ने अपने आप को, अपने मन को, वचन को, कर्म को, संपत्ति को, अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर रखा है। तो ये वास्तव में इस श्लोक का एक प्रकार से अनुवाद है। तो इस श्लोक में विशेष रूप से भक्त तथा कर्मकांडी ब्राह्मण में अंतर बताया गया है। कर्मकांडी किसे बोलते हैं? कर्मकांडी उसे बोलते हैं जो अनेक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक क्रियाएं करता है, कर्म करता है, लेकिन वास्तव में भगवान से कोई अनुराग नहीं है, भगवान से कोई प्रेम नहीं है, कोई प्रीति नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति, उसकी तुलना जो है वास्तव में कैसे कर सकते हैं? ऐसे व्यक्ति की तुलना जैसे कोई शव हो, उस पर जो पड़े हुए पुष्प होते हैं, ऐसे व्यक्ति की तुलना उन पुष्पों से की जा सकती है। जैसे शव होता है ना, किसी शव यात्रा को यदि आपने देखा हो तो शव यात्रा पर पुष्प जो है वो पड़े रहते हैं, लेकिन पुष्पों के पड़े होने के बाद भी शव यात्रा कोई बहुत सुंदर दृश्य नहीं लगता है, कोई सुंदरता नहीं होती है उसके अंदर। तो उन पुष्पों से कोई सुंदरता की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके पास 12 गुण तो हैं, ऐसा ब्राह्मण जिसके पास 12 गुण तो हैं, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं है, भगवान के चरणों के प्रति कोई प्रीति नहीं है, तो ये उन्हीं पुष्पों के समान है जो शव यात्रा में किसी शव के ऊपर चढ़े रहते हैं। और इसके विपरीत एक कोई ऐसा व्यक्ति है जो वास्तव में निरंतर पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में बिल्कुल लगा हुआ है, निरामिष, दिन रात जो है वो वास्तव में भगवान की भक्ति में वो लगा हुआ है। अहर्निश, माफ कीजिए, निरामिष तो किसी और वस्तु को कहते हैं, अहर्निश, अहर्निश मतलब दिन रात जो है वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति वास्तव में इन गुणवान ब्राह्मण से कहीं कहीं अधिक श्रेष्ठ है। तो गीता में भी जैसे आप यदि 14वें अध्याय को पढ़ें, उसमें 26वां श्लोक आता है जहां भगवान कहते हैं, माम चा यो अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में निरंतर बिना किसी रुकावट के मेरी भक्ति में लगा रहता है, वे हर प्रकार के गुणों को, तीनों गुणों को पार कर जाता है और ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। ब्रह्म पद का स्थित होने का मतलब क्या है? उसके अंदर कोई भी कल्मश, कोई भी दोष जो है वो नहीं रहता है। और फिर अंत में जैसे यहाँ पर एक पंक्ति यहाँ पर है कि ऐसा व्यक्ति जो है, जो भक्ति के पद पर स्थित है, वो अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है। तो इस संदर्भ में मुझे अपने गुरु महाराज श्रील इंद्रद्युम्न स्वामी के जीवन की एक कथा का स्मरण आता है। ये सच्ची घटना है। आप महाराज की जो पुस्तकें हैं, विशेष रूप से जो उनकी डायरियां हैं, उनमें आप इस कथा का वर्णन कर सकते हैं। संभवतः मैंने शायद पहले भी कभी सुनाई हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर चूंकि इस बात का वर्णन आया कि एक भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, मैं उस कथा का उल्लेख आपको करना चाहूंगा। तो मेरे गुरुदेव जो हैं, वो एक पाश्चात्य देश में उनका जन्म हुआ, अमेरिका देश में उनका जन्म हुआ। और प्रभुपाद जी चूंकि जब वो कृष्ण भावना का प्रचार करने के लिए अमेरिका देश गए, तो हमारे गुरुदेव जो हैं उनके प्रभुपाद जी के संपर्क में आए। उनके प्रभुपाद जी के संपर्क में आकर उन्होंने भक्ति के क्रियाकलाप स्वीकार किए और काफी उन्होंने भक्ति में आगे प्रगति करी। तो उनके परिवार में जो अन्य जो लोग थे, विशेष रूप से उनकी जो माताजी थी, उनकी माताजी एक वैज्ञानिक थी, एक साइंटिस्ट थी। तो अपनी माताजी से उनका कई बार वाद विवाद हुआ करता था इस संदर्भ में कि ये जो तुम भक्ति, भगवान, कीर्तन, आरती, कथा इत्यादि ये तुम करते हो, ये व्यर्थ अपना समय खराब करते हो। भगवान जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। विज्ञान के अनुसार ही यदि कोई चीज को, यदि किसी वस्तु को, किसी बात को यदि प्रमाणित किया जा सके, तभी वह बात जो है प्रमाणित होती है। तो ये सब झूठे क्रियाकलापों को में पढ़ने से कोई तुम्हारा लाभ नहीं होने वाला है। तो इस प्रकार का अपनी माता से उनका मतभेद रहा करता था। तो महाराज जो थे वो तो उन्होंने अपना
अलग रहते थे अपनी माता माता से, अपने परिवार से, लेकिन संबंध बना के रखते थे। ऐसा नहीं था कि कोई विशेष झगड़ा था। लेकिन बात में जो आपको बताना चाहता हूं कि एक समय ऐसा हुआ कि जब महाराज जो थे वो अपना प्रचार कार्य में व्यस्त थे, किसी अन्य देश में थे, संभवतः पोलैंड में थे। और एक दिन रात को उनकी माताजी उनको फोन करती हैं और कहती हैं कि मैं वास्तव में वृंदावन जाना चाहती हूँ। मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ। तो महाराज ने अपनी माताजी से कहा कि माताजी, आपने कहीं कोई नशा वगैरह तो नहीं कर लिया है जिसके कारण से आप ऐसी बातें कर रही हैं? मैं कल सुबह पुनः आपको फोन करूंगा, तब आपसे बात करता हूँ। तो अगले दिन जब वो उनको फोन करते हैं तो उनके छोटे भाई, महाराज के जो छोटे भाई हैं, हमारे गुरुदेव के जो छोटे भाई हैं, वो फोन उठाते हैं। और फोन उठाकर जब उनसे बात करते हैं तो उनको कहते हैं कि माताजी से मेरी बात कराइए। तो उनके जो छोटे भाई हैं वो कहते हैं कि आपकी माताजी का या हमारी माताजी का तो देहांत हो चुका है। देहांत हो चुका है? कल रात ही तो मेरी उनसे बात हुई है, कल रात को उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि वो वृंदावन जाना चाहती हैं। तो ये अचानक वृंदावन का भाव उनके मन में कैसे जागृत हुआ? तो उनके जो छोटे भाई हैं महाराज को, गुरुदेव को पूरी कथा सुनाते हैं, पूरी बात बताते हैं। वो समझाते हैं कि 6 महीना पहले हमारी माताजी को कैंसर जो था, वो डॉक्टरों ने बताया कि इनको कैंसर का रोग लग गया है। जब उन्हें पता लगा कि उनको कैंसर का रोग लग गया है तो वास्तव में बड़ी वो चिंतित हुई, बड़ी व्याकुल हुई। और उनके मन में भाव आया कि जो तुम्हारी भेजी हुई पुस्तकें थीं, जो तुम्हारी भेजी हुई टेप रिकॉर्डिंग थी, वो जिनको उन्होंने अपने पीछे गैराज में किसी कूड़ेदान में, कूड़े के कमरे में उन्होंने फेंक दिया था, वे उन्हें पुनः अपने कमरे में लेकर आई। उन्होंने उन पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया, उन्होंने उन टेपों को, उन रिकॉर्डिंग्स को सुनना शुरू किया। और वो रात रात भर तुम्हारी पुस्तकें पढ़ती, उन रिकॉर्डिंग्स को सुनती। और अंत में उनके मन में ये भाव आया कि वो वास्तव में वृंदावन जाना चाहती हैं। तो ये सुनकर हमारे गुरुदेव जो थे वो अश्रुपूरित हो गए, भाव विभोर हो गए। उन्होंने उनके मन में ये भाव आया कि कैसे मेरे गुरुदेव की जो पुस्तकें थी उन्होंने मेरे माता के हृदय में कृष्ण भक्ति की भावना को जागृत कर दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रिय भक्तों कि कैसे एक भक्त अपने सारे परिवार को पवित्र कर सकता है, जबकि झूठी प्रतिष्ठा वाला तथाकथित ब्राह्मण अपने आप को भी शुद्ध नहीं कर पाता है। तो ये 10वें श्लोक में ये भाव व्यक्त होता है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ देखिए, इसी श्लोक के तात्पर्य में शिल प्रभुपाद जी ने सनत सुजात नामक एक पुस्तक में ब्राह्मण के 12 गुणों का उल्लेख किया है। तो ये श्लोक इस प्रकार है: ज्ञानम च सत्यम च दम शुतम च ह्यमात्सर्यं ह्रीस तितिक्षानुसूया यज्ञश्च दानं च धृतिशमश्च महाव्रता द्वादश ब्राह्मणस्य। है? तो इसमें ज्ञान, सत्य भाषण, मन पर नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण, है? श्रवण, निष्पक्ष संकोची होना, सहिष्णु होना, ईर्ष्या से रहित होना, यज्ञ करना, दान देना, धैर्यवान होना, शांति प्रिय होना, है? ये जो कोई ब्राह्मण होता है उसके ये 12 व्रत होते हैं। तो इसका उल्लेख सनत सुजात नामक पुस्तक में भी आया है। तो ये 12 गुण जो अभी हमने इस श्लोक में पढ़े, और ये 12 गुण जो हैं ये सनत सुजात पुस्तक में दिए गए हैं। तो इनसे हमें पता लगता है कि ब्राह्मण वास्तव में ना, ये एक प्रकार से इन गुणों से युक्त होने के बावजूद भी यदि भक्ति नहीं है तो किसी काम का नहीं है। और एक अन्य भक्त हुए हैं श्रीधर स्वामी। उन्होंने ये कथन दिया है कि भक्ति के बिना यदि ये गुण होते हैं तो ये मात्र अहंकार उत्पन्न करते हैं। अहंकार, तो अहंकार का कारण ये होता है कि हम ये सोचने लगते हैं कि हम कितने बुद्धिमान हैं, हम कितने वास्तव में सत्य भाषण करने वाले हैं, हम वास्तव में कितना श्रवण करते हैं, हम वास्तव में हमारा मन पर कितना नियंत्रण है। तो ये अहंकार का भाव उत्पन्न करता है। लेकिन जो व्यक्ति भक्त होता है, उसके मन में भाव क्या आता है? उसके मन में भाव ये आता है कि ये जो गुण हैं ये वास्तव में भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। तो भक्ति के बिना व्यक्ति सोचता है कि गुण मेरे किसी विशेषता के कारण है, लेकिन भक्ति में जो व्यक्ति होता है वो सोचता है कि ये गुण मेरे भीतर वास्तव में भगवान की एक बड़ी विशाल कृपा है। तो ये अंतर होता है एक सतोगुणी व्यक्ति में और एक भक्त में। आगे चलते हैं, 11वां श्लोक। नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनाद विदुषः करुणो व्रणीते।
मानं जनाद विदुषः करुणो वृणीते। यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम् यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानम्। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः। जी, देखिए अर्थ करते हैं इसका। नैवात्मना प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। हाँ, तो इस श्लोक में विशेष रूप से प्रहलाद महाराज अब ये बताने वाले हैं कि हमारी भेंट हमारे हितार्थ हैं, आपके नहीं। जैसे पिछले श्लोक में, यहाँ पर देखिए पिछले श्लोक में यहाँ पर लिखा है कि जो ये स्वपच व्यक्ति है ये अपना जब सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, अपना मन, वचन, हाँ, अपने कर्म, अपना अर्थ, अपना अपनी संपत्ति, अपने प्राण, जब वो भगवान को अर्पित कर देता है, तो यहाँ पर इस श्लोक में ये प्रश्न उठाया जा सकता है भगवान के द्वारा कि क्या तुम्हारा अभिप्राय ये है प्रहलाद कि यदि कोई व्यक्ति मुझे अपनी संपत्ति देगा, अपना मन, अपने वचन, अपनी अपने प्राण जब मुझे अर्पित करेगा तो मैं प्रसन्न होऊंगा? तो क्या मुझे किसी किसी वस्तु की लोभ है? क्या मुझे किसी वस्तु की लालसा है जिस कारण से जब कोई व्यक्ति मुझे वह वस्तु मुझे देता है, अपना अर्थ, अपना प्राण, अपने मन वचन जब वो मुझे देता है तो मैं प्रसन्न होता हूं? तो प्रहलाद महाराज इस बात का खंडन करने के लिए, भगवान की इस बात का खंडन करने के लिए, जो भगवान के मन में ये भाव उत्पन्न हो सकता है, यहाँ ये श्लोक बोल रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी भेंट जो होती है, यदि हम आपको कुछ अर्पित करते हैं तो वास्तव में उनमें हमारा ही हित है, आपका उसमें कोई हित नहीं है। तो कई बार लोग बाग सोचते हैं कि भगवान वास्तव में इतने आत्म केंद्रित क्यों हैं कि वो कहते हैं कि मुझे ये अर्पण करो, मुझे ये वस्तु दो, मुझे वो वस्तु दो। तो इसमें प्रहलाद महाराज यहाँ स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि जब हम भगवान को कुछ अर्पित करते हैं तो वास्तव में उसमें हमारा ही लाभ है, भगवान उसके कोई भूखे नहीं हैं। वास्तव में ये सब कुछ भगवान का ही है। भगवान को हम कुछ देते नहीं हैं, वास्तव में जो हमने भगवान से चुरा रखा है वही हम वास्तव में भगवान को पुनः अर्पित करते हैं। तो यहाँ देखिए श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं। नैवात्मनः प्रभुरयम निज लाभ पूर्णो। भगवान को अर्पित भेंट उनके हितार्थ नहीं है, क्योंकि वे तो सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं। न आत एवात्मनः, आत्मनः, आत्मनः का अर्थ यहां पर हुआ, आत्मनः का अर्थ यह हुआ कि वो वास्तव में अपने निजी लाभ के लिए कोई वस्तु नहीं चाहते हैं, वे निज लाभ पूर्णो। न, यहां देखिए यहां पर ये शब्द आया है न आरंभ में, और निज लाभ पूर्णो है, उनका वास्तव में इसमें उनका कोई लाभ नहीं है, वो वास्तव में अपने आप में सदा तुष्ट रहते हैं, और हम जो उनको भेंट अर्पित करते हैं वे उनके हितार्थ नहीं होती हैं। और फिर मानम जनाद विदुषु, ना मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते। भगवान इतने करुणा हैं, करुणो, भगवान इतने करुणामयी हैं कि वे एक अज्ञानी से भी आदर स्वीकार करते हैं। मानम, मानम का अर्थ हुआ आदर। जना, जनाद अविदुषः, अविदुषा मतलब जो व्यक्ति विदु नहीं है, जो व्यक्ति अज्ञानी है, मूर्ख है, जो वास्तव में एक प्रकार से यूं कहा जाए धूर्त है, धूर्त है। નીકળું છો જય શકો तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान इतने करुणामयी हैं कि वे एक अज्ञानी से भी आदर स्वीकार कर लेते हैं। अज्ञानी से आदर स्वीकार करने का क्या अर्थ है यहाँ पर? देखिए, यदि कोई व्यक्ति हमारा सम्मान कर रहा है, यदि कोई व्यक्ति हमारा आदर सत्कार कर रहा है, और स्वयं वह व्यक्ति ऐसा है जो एक बड़ा धूर्त व्यक्ति है, चोर किस्म का व्यक्ति है, पापी है, पाखंडी है, जिसका समाज में कोई आदर सम्मान नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति जब किसी व्यक्ति का आदर करे, किसी व्यक्ति का सम्मान करे, तो वो व्यक्ति कहेगा कि भाई मुझे आदर सम्मान मिल भी रहा है तो किससे मिल रहा है? इस पाखंडी से, इस पापी से, इस दुष्टात्मा से। तो आदर सम्मान भी यदि कोई व्यक्ति ऐसा यदि हो जिसका स्वयं समाज में कोई आदर हो, समाज में कोई प्रतिष्ठा हो, समाज में कोई नाम हो, जब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे को आदर सम्मान दे तो वास्तव में वो आदर सम्मान हम स्वीकार करने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, है ना? तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भगवान वास्तव में इतने करुणामयी हैं कि वे जनाद विदुषः,
कि वे किसी अज्ञानी से भी, किसी धूर्त धूर्त व्यक्ति से भी, किसी मूर्ख व्यक्ति से भी आदर स्वीकार कर लेते हैं। यद जनो भगवते विदधीत मानम, यदि ऐसा कोई अज्ञानी व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति जब भगवान को उन्हें अपनी पूजा अर्पित करता है, तो भगवान इतने करुणामयी हैं कि वो उसको भी स्वीकार करते हैं। ये सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं होता है। सामान्य व्यक्ति ऐसा आदर स्वीकार नहीं कर सकता है या नहीं कर पाता है। तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री, तच्चात्मने तच्चात्मने प्रतिमुखस्य, तो यह उस व्यक्ति के लाभ के लिए वैसे ही है जैसे एक सुसज्जित मुख ही दर्पण में सुसज्जित प्रतिबिंब उत्पन्न करता है। तो यहां पर एक तुलना की गई है। तुलना किससे की गई है? कि तुलना ऐसे की गई है कि जब हम वास्तव में सुसज्जित हों, हमारा मुख जो है वो अच्छे से बना हो, हमने मेकअप वगैरह अच्छा किया हो, तो जब हमारा मेकअप अच्छा होता है, तब जब हम दर्पण में देखते हैं, जब हम दर्पण में देखते हैं, तो वह दर्पण में भी एक अच्छा प्रतिबिंब ही उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति भगवान को अपनी ओर से कोई भेंट प्रकट करता है, जब भेंट उपस्थित करता है, उनको देता है, तब वास्तव में उसको ही लाभ होता है। जैसे जब हमारा मुख सुंदर होता है और जब हम अपने मुख को दर्पण में देखते हैं, तो उससे हमें ही सुख मिलता है। हमारा मुख जब हमने अच्छे से उसको सजा रखा है, संवार रखा है, जब हम दर्पण में देखते हैं, तो किसे सुख मिलता है? हमें ही तो सुख मिलता है ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि जब हम भगवान को कोई भेंट अर्पित करते हैं, तो उससे हमें ही सुख मिलता है, उससे हमें ही लाभ होता है। तो यहाँ एक तुलना के माध्यम से वास्तव में भगवान जो है, प्रहलाद महाराज जो है, बता रहे हैं कि भगवान इतने करुणामयी हैं कि हमारी भेंट जब वो स्वीकार करते हैं, तो उससे हमारा ही लाभ होता है। भगवान हमारी भेंट के, हमारी किसी भी श्रद्धांजलि के भूखे नहीं हैं। तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जितना अधिक हम अपने आप को भगवान की भक्ति में लगाते हैं, उतना ही अधिक लाभ हमें उसका मिलता है। तो हमें चाहिए कि हम सदैव भगवान की सेवा में लगे रहें। अब आगे चलते हैं, 12वां श्लोक। तो कितने श्लोक हो गए हमने? 8, 9, 10, 11, 4, 12, ये 5वां है। अब देखिए, तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य तस्मादहं विगत विक्लव ईश्वरस्य सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् सर्वात्मना महि गृणामि यथा मनीषम् नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्टः नीचो जया गुण विसर्गमनु प्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननु वर्णितेन। पूयेत येन हि पुमान् अनुवर्णितेन। जी। अब यहां देखिए, अब प्रहलाद महाराज ने, जब भगवान ने उनके सिर पर हाथ फेरा और वो आरंभ करते हैं अपने आप को दीनहीन बताते हुए, उग्र जाते, उग्र कुल में जन्मे हुए, और धीरे धीरे वो इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि बाहरी जो गुण हैं वो वास्तव में किसी काम के नहीं है। हम जब भगवान को कुछ भेंट अर्पित करते हैं, तो वो वास्तव में हमारे ही हित के लिए होती हैं। तो अब ये जब प्रहलाद महाराज जब ये सब प्रार्थनाएं अर्पण कर रहे हैं, तो वास्तव में धीरे धीरे उनका भ्रम दूर हो रहा है। कहाँ वो अपने आप को अयोग्य समझ रहे थे कि मैं प्रार्थना अर्पित नहीं कर सकता हूं, लेकिन अब वो ये जान पा रहे हैं प्रार्थनाओं को अर्पण करते हुए कि वे वास्तव में अ, संभव है कि वो एक निम्न कुल में उनका जन्म हुआ है, लेकिन यदि वो भक्ति के भाव से भगवान को प्रार्थना अपनी यथा शक्ति द्वारा, अपनी यथा बुद्धि द्वारा जब वो अपनी प्रार्थना अर्पण करेंगे, तो वास्तव में भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। तो ये अब यहां देखिए क्या कह रहे हैं, तस्माद हम विगत विक्लव ईश्वरस्य, अतएव अयोग्य होने का चिंतन छोड़कर, तस्माद अहम, अतएव, तस्माद मतलब अहम, अतएव, देयरफॉर, अहम विगत विक्लव, विगत विक्लव ईश्वरस्य, अयोग्य होने का चिंतन छोड़कर, विगत विक्लव, अयोग्य होने का चिंतन छोड़कर, ईश्वरस्य, मैं भगवान से, मैं ईश्वर से प्रार्थनाएं अर्पित करता हूं। किस प्रकार प्रार्थना अर्पित करता हूं? सर्वात्मना, पूर्ण शरणागत होकर, मही गृणामी यथा मनीषम, मही गृणामी, मही गृणामी मतलब मैं भगवान का गुणगान करूंगा, उनके गुण गाऊंगा, यथा मनीषम, यथा मनीषम मतलब
जहां तक मेरी बुद्धि जाती है, जितना मेरे से मेरी बुद्धि द्वारा संभव है, पूर्ण शरणागत होकर मैं भगवान का गुणगान करूंगा। और फिर नीचो जया गुण विसर्ग मनु प्रविष्ट। जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में प्रविष्ट होने के लिए बाध्य हुआ है, जो भी व्यक्ति अज्ञान के कारण नीचो जया मतलब जो ये एक प्रकार से उसका जन्म हुआ है, जया मतलब जन्म हुआ है, नीचो जया, नीचो जया मतलब यदि यद्यपि निम्न कुल में, यद्यपि निम्न कुल में मेरा जन्म हुआ है और गुण विसर्गम, और भौतिक जगत में मैं यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रविष्ट हुआ हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन पूयेत ये नहीं पुमान अनुवर्णितेना, तो भी मैं पवित्र बन सकता हूं, या कोई भी व्यक्ति पवित्र बन सकता है यदि वह भगवान से प्रार्थना करे और उनके यश का श्रवण करे। पुमान अनुवर्णितेना, पुमान अनुवर्णितेना, पुमान मतलब मनुष्य, अनुवर्णितेना मतलब कीर्तन किए जाने पर या पाठ किए जाने पर। तो यद्यपि मैं निम्न कुल में जन्म हुआ हूं, यद्यपि मैं इस भौतिक जगत में प्रविष्ट करने होने के लिए बाध्य हुआ हूं, फिर भी यदि मैं भगवान से प्रार्थना करूं, उनके यश का श्रवण करूं, तो भी मैं पवित्र बन सकता हूं, तो भी मैं पवित्र बन सकता हूं। तो देखिए, यहां पर प्रहलाद महाराज इस श्लोक में इस भाव को व्यक्त कर रहे हैं कि हमें प्रार्थना करने के लिए हमारा जो ध्येय क्या होना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमारा ध्येय होना चाहिए अपने आप को पवित्र करना, अपने आप को पवित्र करना। तो ये विशेष रूप से ये जो श्लोक है, ये उन लोगों पर भी बहुत अधिक लागू होता है जो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। तो कई बार प्रचार कार्यों में लगे होने के कारण हम लोग कई बार ये सोचने लगते हैं कि वास्तव में देखिए मैं कितना बुद्धिमान हूँ, मैं वास्तव में कितना ज्ञानवान हूँ, या मैं अपने ज्ञान से अनेक अनेक लोगों को भगवान की भक्ति में लगा रहा हूँ। लेकिन नहीं, प्रचार करने वाले व्यक्ति के मन में ये भाव सदैव बना रहना चाहिए कि उसका प्रचार करने का ध्येय क्या है। उसका प्रचार करने का ध्येय है स्वयं को पवित्र बनाना, और उस पवित्र बनाने की विधि में यदि कुछ अन्य लोग भी भगवान की भक्ति के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, तो वास्तव में ये भगवान की कृपा है। तो इस प्रकार का भाव उसको रखना चाहिए। तो अब हम 8 9 10 11 12 हैं, तो राकेश जी एक और आप कर लीजिए, उसके बाद फिर हम अ, जीवन प्रभु से आग्रह करेंगे। अब आइए 13वें श्लोक पर। सर्वे हियामि विधिकरास्तव सत्वधाम्नो सर्वे यामे विधिकरास्तव सत्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः। ब्रह्मादयो वयमिवेशन चोद्विजन्तः। क्षेमाय भूतय उत्तात्मसुखाय चास्य क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य। विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः। हम्म, जी यहाँ पर भगवान क्या, प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता सर्वे ही आमी विधि करास्तव सत्वधाम्नो। सत्वधाम्नो मतलब वे दिव्य पद पर स्थित हैं। जो देवतागण हैं वो अत्यंत भाग्यशाली हैं। वो विधि करास्तव, विधि करास्तव मतलब आपके निष्ठावान दास हैं। जैसे जैसे आपकी विधि है, आपका नियम है, उस प्रकार आपको अपनी सेवा देते हैं। तो ब्रह्मा सर्वे हियामी, ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता, सर्वे मतलब सारे, सारे देवता आपके निष्ठावान दास हैं, क्योंकि वे दिव्य पद पर स्थित हैं। ब्रह्मोदयो वयमिश वयमी वेश न चोद्विजन्तः। वयम, वयम मतलब हमारी तरह नहीं है। प्रहलाद महाराज स्वयं के लिए उद्बोधित कर रहे हैं, मेरे तरह या मेरे पिता की तरह नहीं है, जो सदा भयभीत रहते हैं, जो सदा उद्विग्न रहते हैं। क्षेमाय भूतय उतात्म सुखाय चास्य विक्रीडितम भगवतो रुचिरावतारहि। हाँ, आपके मनोहर अवतार स्वांतः सुख से प्रेरित हैं तथा इस ब्रह्मांड की रक्षा तथा वृद्धि के लिए निमित्त हैं। तो यहाँ प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं कि असुरगण जो होते हैं वो सदा भयभीत रहते हैं,
देवतागण जो हैं वो अत्यंत भाग्यशाली होते हैं क्योंकि वे भगवान की सेवा करते रहते हैं, हैं? और आपका जो अवतार है वास्तव में किस लिए होता है? आपका अवतार होता है? आपका अवतार होता है भक्तों की रक्षा करने के लिए, इस ब्रह्मांड की वृद्धि करने के लिए है। और वास्तव में ये आपके अवतार का कारण है। तो मैं आपसे अब प्रार्थना करना चाहता हूं कि ये जो कारण है इनको आप पुनः एक बार इस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं और कृपा करके क्रोध करना छोड़ दें। तो अब आप देखेंगे कि अगला श्लोक जो है, 14वां श्लोक जो है, उसमें प्रहलाद महाराज भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपना क्रोध जो है उसको शांत करें। आपका अवतार ब्रह्मांड की रक्षा के लिए होता है, आपका अवतार ब्रह्मांड की वृद्धि के लिए होता है? देवतागण जो हैं वो आपके निष्ठावान दास हैं, दिव्य पद पर स्थित हैं? वो असुर गणों की तरह नहीं हैं जो सदा भयभीत रहते हैं। तो कृपा करके अब आप जब जो इस हिरण्यकशिपु का जब आपने वध कर दिया है, तो आप कृपा अपने क्रोध से शांत हो। आपका अवतार लेने का कारण जो है वो वास्तव में पूर्ण हो चुका है। आपने अपने भक्तों की रक्षा जो है इस हिरण्यकशिपु नामक असुर को मारकर कर ली है। तो अब आप जो है वो अपना क्रोध जो है उसको शांत करें। तो 14वें श्लोक में आप देखेंगे कि वे भगवान से प्रार्थना आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि आप अपना क्रोध जो है उसको शांत करें। जीवन प्रभु कृपया हरे उच्चारण कृष्ण, करें। हरे कृष्ण। या जी। त्यज्यच्च मन्युमसुरश्च हतस्व याद्य तज्यम तज्य च मन्युमसुरस्य हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि व्रचिष्क सर्पहत्या मोदेत साधुरपि वृश्चिक सर्पहत्या लोकाश्च निवृत्तिमिता प्रतियन्ति सर्वे लोकाश्च निवृत्तिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जनाः स्मरन्ति। रूपं नृसिंह विभयाय जना स्मरन्ति। जी। अब देखिए पहली पंक्ति देखिए, तद्यच्छ मन्यु मसुरश्च हतस्व याद्य। हे भगवान अब अपना क्रोध त्याग दें। तद्यच्छ मन्युम, तद्यच्छ मन्युम का अर्थ यहां पर क्या है? मन्युम, मन्युम मतलब मन, मन मतलब मान, मान मतलब क्रोध है। हे भगवान अपना क्रोध अब त्याग दें क्योंकि आपने असुरश्च हत्व, हत असुर, असुर का हत, हत मतलब हत्या, हत्या मतलब वध है, कर दिया है। आपने आज ही उस असुर का वध कर दिया है, इसलिए कृपा करके अब अपना क्रोध त्याग दें। आप क्रोधित क्यों थे? क्रोधित इसलिए थे क्योंकि वह जो असुर था हिरण्यकशिपु आपके क्रोध का कारण था। अब आपने उसका वध कर दिया है, तो कृपया करके तद्यच्छ मन्युम, तद्यच्छ मन्युम मतलब अपना क्रोध त्याग दें। क्योंकि है, यद्यपि किसी का वध होता है, किसी की हत्या होती है, तो जो साधु व्यक्ति होता है वो वास्तव में प्रसन्न नहीं होता है, प्रसन्न नहीं होता है। लेकिन ये जो असुर का जिसमें आपने वध किया, ये कोई विशेष, ये विशेष प्रकार का व्यक्ति था। क्या? मोदेत साधुरपि व्रचिष्क सर्प हत्या। क्योंकि हे भगवान, यदि सर्प या बिच्छू होता है कोई है, तो वो उसके मारे जाने पर वास्तव में साधु भी प्रसन्न होते हैं। साधु जो हैं वो किसी बिच्छू या सर्प के माने जाने पर भी प्रसन्न होते हैं। लोकाश्च निर्वृत्ति निर्वृति मिता प्रतियंति सर्वे। तो इस असुर के मारे जाने पर अन्य लोगों को भी अत्यंत संतोष हुआ है। प्रतियंति सर्वे। हाँ? और ध्रुपम नृसिंह विभयाय जना स्मरंती, और भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव स्मरण करेंगे। तो यहाँ विशेष बात क्या है कि कोई भी साधु व्यक्ति होता है वो किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहता, लेकिन हिरण्यकशिपु की हत्या से सब प्रसन्न थे। हिरण्यकशिपु की तुलना यहाँ किससे की गई है? सांप और बिच्छू से की गई है। सांप और बिच्छू जो है उनमें क्या विशेषता होती है कि ये ईर्ष्यालु स्वभाव के होते हैं और सदैव अन्यों को दुखी देते हैं। तो यदि किसी सर्प जैसे व्यक्ति की या बिच्छू जैसे व्यक्ति की हत्या हो जाती है या वध हो जाता है, तो उससे साधु जनों को कोई दुख नहीं होता है। तो हे हे भगवान, अब आप अपना क्रोध त्याग दें क्योंकि हाँ, इस सर्प समान हिरण्यकशिपु असुर की हत्या आप कर चुके हैं, तो अब आपके पास क्रोध करने का कोई कारण नहीं है। और कृपया ये जान लें कि
आपका स्मरण अनेक अनेक लोकों में किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को भय से मुक्त होना है तो आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव जो है हम लोग स्मरण करेंगे। तो ये जो है वो 14वें श्लोक का अर्थ है कि इसमें विशेष रूप से जो हमारे लिए संदेश है वो एक तो दो बातें हैं कि बिच्छू और सर्प जैसे व्यक्ति की हत्या हो तो उसमें दुख का शोक का कोई कारण नहीं है। दूसरा, यदि हमारे जीवन में भय है, यदि हमारे जीवन में भय है तो यदि हम उन भय से मुक्ति चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उससे हमें नृसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए। रूपम नृसिंह विभयाय जनः स्मरंती। भय से मुक्त होने के लिए आपके इस कल्याणप्रद अवतार का सदैव तीनों लोकों में स्मरण किया जाएगा। तो यदि हमारे अंदर कोई किसी प्रकार का भय है और हम उस भय को दूर करना चाहते हैं तो हमें भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करनी चाहिए, वो भय को दूर करते हैं। 15वां श्लोक। नाहम विभेम्य जित तेति भयानकास्य नायं बिभेत्यजित तेति भयानकास्य जिह्वार्क नेत्र भ्रुकुटी रभ सोग्र दंष्ट्रात् जिह्वार्कनेत्र भ्रकुटीर मसो मसोग्रदंष्ट्रात् आंत्रस्रजः शतज केशर शंकुकर्णा आन्त्रसज चत चतजकेश शंकुकर्णा शङ्कुकर्णा निर्ह्राद भीत दिगी भाद रिभिन्न खाग्रात निर्घातभीत दिगिबाध रिमिन्न खाग्रात। अग्रात्। हाँ, ये जो अंतिम पंक्ति है थोड़ा कठिन है उच्चारण करने के लिए, कोई बात नहीं। तो नाहम विभेभ्य जित। हाँ, तो प्रहलाद महाराज अभी यहाँ क्या कह रहे हैं कि वास्तव में आपका रूप जो है देखने में वास्तव में हो सकता है कि थोड़ा भयानक लगे है और भयभीत हो जाएं लोग बाग, लेकिन मैं वास्तव में इस रूप से भयभीत नहीं हूं। नाहम विभेभ्य जित। अजित अजित भगवान को यहाँ पर अजित कहकर पुकार रहे हैं, हे अजित भगवान। नाहम विभेभ्य, विभेभ्य मतलब भयभीत। ना अहम, मैं भयभीत नहीं हूं। है? ते अभी भयानक आस्य, आपके भयानक मुख को देखकर मैं भयभीत नहीं हूं। और यहाँ मुख का वर्णन किया गया है, जिसकी जिसकी जिह्वा से या आपके सूर्य के समान चमकीली आंखों से, आपकी टेढ़ी भौंहों से, आपके तेज नुकीले दांतों से, आपके गले में जो आंतों की माला है, जब हिरण्यकशिपु का उन्होंने वध किया तो उसकी अंतड़ियां, सारी आंतें जो थी उन्होंने निकाल ली और उन्हें माला के रूप में उन्हें पहन लिया। तो आपकी जो आंतों की माला है उससे, और आपके गर्दन के जो बाल हैं उन पर जो रक्त लग गया है, या मेरे पिता के वध से जो उनका रक्त था जो आपके गर्दन के बालों पर लग गया है, उन्हें देखकर, या बरछे जैसे पहने कानों को देखकर मैं भयभीत नहीं हूं। निर्ह्राद भीत, निर्ह्राद भीत है, है? और आपके ये जो नखून हैं, जो आपके जो नाखून हैं जो भयभीत करने वाले हैं, जो जिनसे आप शत्रु का वध करते हैं, और आपका जो भीषण सिंहनाद है जिनसे हाथी दूर भाग चले चले जाते हैं, इन सब से मैं भयभीत नहीं हूं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ विशेष रूप से अपनी मन की स्थिति बता रहे हैं कि हे भगवान, आपके दर्शन से, आपका यह भयानक रूप देखकर मैं वास्तव में भयभीत नहीं हूं। तो प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि जैसे जंगल में जो सिंह होता है उसको देखकर अनेक पशु जो हैं वो भयभीत हो जाते हैं, लेकिन उस सिंह का जो शावक होता है, उस सिंह का जो बच्चा होता है, बच्चा जो है सिंह को देखकर भयभीत नहीं होता है। इसी प्रकार जल से जो स्थल पर रहने वाले, जो धरती पर रहने वाले प्राणी हैं वो जल को देखकर भयभीत हो जाते हैं कि कहीं मैं डूब ना जाऊं, लेकिन एक छोटी सी मछली जो है वो जल को देखकर भयभीत नहीं होती है। तो भगवान को देखकर इसी प्रकार से भक्त जो है वो भयभीत नहीं होता है, भले ही भगवान का रूप कितना ही भयानक हो, है भक्त जो है उनको देखकर, रूप उस रूप को देखकर भयभीत नहीं होता है। भगवान वास्तव में, भगवान का यशोगान उनके भयानक रूप में भी और उनके सौम्य रूप में भी, दोनों में ही एक ही प्रकार से करता है। तो ये 15वें श्लोक का अर्थ हुआ। अब 16वां श्लोक देखते हैं। त्रस्तोस्यम त्रस्तो मयहम
कृपण वत्सल दुस्सहोग्र। त्रस्तो अस्म्यहं कृपणवत्स दुःसहोग्र। संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः। संसार चक्र कदनात् ग्रसतां प्रणीतः। बद्ध स्वकर्म भीरुषत्तम तेङ्घ्रिमूलम्। बद्ध स्वकर्म कर्म भी रुषत्तम ते अंग्रिमूलम। प्रीतोपवर्ग शरणं ह्योसे कदानु। प्रीतो बवर्ग शरणम क्रियसे कदानु। अब यहाँ देखिए, त्रस्तोस्मयहम कृपण वत्सल दुस्सहोग्र। तो यहाँ पर भगवान प्रहलाद महाराज भगवान से कह रहे हैं, हे पतितों पर सदैव भगवान, कृपण वत्सल, कृपण वत्सल। तो भगवान प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं आपका भयानक रूप देखकर भयभीत नहीं हूं। मैं वास्तव में भयभीत किस लिए हूं? मैं वास्तव में भयभीत इस संसार को देखकर हूं। इस जन्म मृत्यु के संसार को देखकर मैं भयभीत हूं। कृपया करके मुझे शरण दें। त्रस्तो स्मयहम, त्रस्तो स्मयहम, मैं भयभीत हूं। त्रस्त, त्रस्त मतलब भयभीत। कृपण वत्सल, हे पतितों पर सदैव भगवान, किसे देखकर? दुस्सह उग्र। दुस्सह, दुस्सह मतलब असहनीय, और उग्र मतलब उग्र, बड़ा कठिन। मैं वास्तव में त्रस्त हूं हे कृपण वत्सल भगवान, इस असहनीय, इस उग्र, किसको? संसार चक्र कदनार, इस जीवन मृत्यु के इस चक्र से। जो संसार में जो जीवन मृत्यु का चक्र जो चलता रहता है, मैं वास्तव में इससे इससे भयभीत हूं। और ग्रसताम प्रणीतः, और मैं असुरों की संगति में आ पड़ा हूं। क्यों मैं असुरों की संगति में आ पड़ा हूं? क्योंकि बद्ध स्वकर्म, बद्धा स्वकर्म, स्वकर्म मतलब मेरे पूर्व जन्म के कुछ कर्म ऐसे हैं जिनके कारण मैं इस जन्म में, ना तो मेरा जन्म इस भौतिक जगत में हो गया, और भौतिक जगत में भी मेरा जन्म जो है इस असुर परिवार में हो गया। तो पहली बात, भौतिक जगत में जन्म ही वास्तव में दुख का कारण है, और असुर परिवार में जन्म लेना तो उससे, जिसे कहते हैं करेला नीम चढ़ा, सोने पे सुहागा, वो उससे भी अत्यंत जो है वो दुख का कारण है। तो प्रीतोपवर्ग, प्रीतोपवर्ग शरणम वसे कदानु, प्रीतोपवर्ग शरणम। तो हे भगवान, अब यहाँ भगवान से वो कह रहे हैं, ते अंघ्रि मूलम, ते अंघ्रि मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम। अंघ्रि मूलम मतलब, अंघ्रि बोलते हैं चरणों को, मूलम मतलब चरणों के जो तलवे होते हैं, जो जो नीचे का जो हिस्सा होता है, जो सोल होता है। तेंग्री मूलम प्रीतोपवर्ग शरणम, कब आप मुझे अपने चरण कमलों की प्रीति देंगे और उनमें शरण देंगे, और उन शरण को देने के कारण आप मुझे वापस बुला लेंगे, है? तो ये अपने कर्मों के कारण मैं वास्तव में इस असुर परिवार में मेरा जन्म हुआ, और वो क्षण कब आएगा जब आप मुझे उन चरण कमलों की शरण में बुला लेंगे जो बद्ध जीवन से मोक्ष का चरम लक्ष्य है। तो यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मैं भयानक रूप देखकर भयभीत नहीं हूं, मैं भयभीत हूं इस जन्म मृत्यु के चक्र से बंधे हुए इस संसार को देखकर, जिसमें मेरा जन्म हो गया है। और न केवल जन्म हो गया है, ऐसे कुल में, ऐसे परिवार में जन्म हो गया है जो असुरों का परिवार है। तो कृपा मुझ पर करें और मुझे शरण दें, मुझे अपने चरण कमलों की शरण दें जो वास्तव में जीवन से मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ये 16वें शब्द का 16वें श्लोक का अर्थ हुआ। आगे चलते हैं। 17वां, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः। शोकाग्न्या सकल योनिषु दह्यमानः। दुःखौषधं तदपि दुःखं तद्दियाहम्। दुःखौषधं सततपि दुःखमदद्वियाहम्। भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगम्। जी, तो पहली पंक्ति का अर्थ देखिए, यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग संयोग जन्म, इस भौतिक जगत के कारण मैं सुखमय तथा दुखमय परिस्थितियों का अनुभव कर रहा हूं। तो भौतिक जगत में जब कोई व्यक्ति आता है तो वो दोनों प्रिया और अप्रिय, प्रिय और अप्रिय परिस्थितियों का अनुभव करता है। यस्मात् प्रिया प्रिय
वियोग संयोग जन्म। तो मैं भौतिक जगत में जन्म के कारण सुखमय तथा दुखमय परिस्थितियों का अनुभव कर रहा हूँ। शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमाना, और मैं जीवन के हर रूप में दुख भोग रहा हूँ। शोकाग्निना, शोक अग्नि, शोक की अग्नि, और शोक की अग्नि मतलब दुख की अग्नि में जल रहा हूं। सकल योनिषु, सकल योनिषु मतलब जब मेरा इस संसार में जन्म होता है तो अनेक अनेक योनियों में जन्म होता है, कभी इस योनि में, कभी उस योनि में, और हर योनि में वास्तव में जन्म लेकर मेरी परिस्थिति ऐसी है जैसे मैं मानो दुख की अग्नि में दुख की अग्नि में जल रहा हूं। शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः। और दुःखौषधम तदपि दुःखम तद्धीयाहम, इस जगत के उपचार इस जगत के दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। दुख औषधम, दुख औषधम, दुख औषधम मतलब जब हम इस जगत में जन्म लेते हैं तो हम कभी सुख में पड़ते हैं, कभी दुख में पड़ते हैं, है? तो जब हम दुख में पड़ते हैं तो कोई ना कोई औषधि लेते हैं, कभी कोई उपचार करते हैं। तो मान लीजिए हमें बहुत गर्मी लग रही है तो हम पंखा चलाते हैं, यदि हमें कोई बहुत ठंडी लग रही है तो हम हीटर चलाते हैं। तो संसार में दुख का शमन करने के लिए, दुख का उपचार करने के लिए हम कोई ना कोई उपचार करते रहते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इस जगत के उपचार तो वास्तव में इन दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं, इन दुखों से भी अधिक कष्टकारक हैं। तो जो दुख हमें मिल रहे हैं इस जगत के उपचार उनसे भी अधिक कष्टकारक हैं। तो भूमन भ्रमामि, भूमन भ्रमामि, भूमन भ्रमामि मतलब मैं वास्तव में इस संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहा हूं। वद में तव दास्य योगम, भव वद में तव दास्य योगम, वद में अपने दास्य योगम मतलब अपनी सेवा के योग में लगाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, हे भगवान कृपया करके मुझे वो बताएं। वद में तव दास्य योगम। तो यहां देखिए प्रहलाद महाराज के अभी पिता का वध हो चुका है, हिरण्यकशिपु का वध हो चुका है। हिरण्यकशिपु कौन है? एक बहुत बड़े राजा हैं जिनकी अथाह संपत्ति है, राज्य है, और इतनी बड़ी संपत्ति है। लेकिन प्रहलाद महाराज उस संपत्ति के प्रति अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं कि वास्तव में इस संपत्ति को प्राप्त करके वास्तव में क्या मैं वास्तव में सुखी हो पाऊंगा? नहीं, मैं वास्तव में सुखी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मेरी भौतिक परिस्थिति नहीं बदलेगी। भले ही मेरे पास कितनी भी भौतिक संपत्ति आ जाए, मेरा दुख जो है वास्तव में दूर नहीं होगा। क्योंकि वास्तविक दुख क्या है? वास्तविक दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो भले ही मेरे पास कितनी संपत्ति आ जाए, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये जो कष्ट हैं, क्या मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा? क्या मुझे कोई कहीं क्या कोई मुझे रोग नहीं लगेगा? क्या मेरी कोई मृत्यु नहीं होगी? तो इन कष्टों से मुझे भुगतना ही पड़ेगा। तो भले ही मेरे पास कितना सुख साधन हो, कितनी सुख संपत्ति हो, मुझे इन कष्टों को भोगना ही पड़ेगा। तो मेरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि के कष्टों को दूर करने के लिए मैं जब इस भौतिक जगत में जो उपचार हैं, जब मैं उनको करता हूं, तो वास्तव में जो उपचार हैं ये इन कष्टों से भी अधिक कष्टकारी हैं। क्यों? क्योंकि इन उपचारों को करने से मेरे अंदर ये भाव व्यक्त होता है, ये भाव उत्पन्न होता है कि वास्तव में मैं इन कष्टों से दूर हो सकता हूं, दूर कर सकता हूं। लेकिन वास्तव में ये कष्ट दूर नहीं हो सकते। ये कष्ट तो सिर्फ और सिर्फ आपकी भक्ति करने से, आपकी सेवा करने ही दूर हो सकते हैं। तो कृपा करके हे भगवान, मैं इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहा हूं, मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो प्रहलाद महाराज यहाँ इस बात को विदित कर रहे हैं हमारे ऊपर कि इस जगत में उत्पन्न जो उपचार हैं, जो सुख के तथाकथित जो उपचार हैं, उनसे हमारा वास्तव में रोग जो है, भव रोग जो है वो दूर नहीं हो सकता है। भव रोग को दूर करने के लिए भगवान की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। तो आज का अंतिम श्लोक, सोहम प्रियस्य सुहृदा परदेवताया, सोहम प्रियस्य सुहृद परदेवताय, लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता। लीला कथस्तव नृसिंह विरिंच गीता, अंजस्ति तर्म्य अनुगृणन गुण विप्रमुक्तो, अंजस्य धर्म्य अनुग्रहण गुण विप्रमुक्तो, दुर्गाणि ते पद युगाल यहंस संगः। दुर्गाणिते पद युगालय हंस संगः। जी, तो यहाँ देखिए यहाँ प्रहलाद महाराज अब
भक्त का जीवन और भक्त का कर्तव्य क्या होना चाहिए उसके बारे में बता रहे हैं। भक्त का जीवन और भक्त का कर्तव्य होना चाहिए भगवान का गुणगान करना। तो सोहम प्रियस्य सुहृदा पर देवताय लीला कथास्तव, लीला कथास्तव, नृसिंह विरिंच गीता। तो हे भगवान नरसिंह देव, नरसिंह है भगवान नरसिंह देव, विरिंच गीता, विरिंच बोलते हैं ब्रह्मा जी को। मैं ब्रह्मा तथा उनकी शिष्य परंपरा पर चलकर आपकी महिमा का कीर्तन करूंगा। सोहम प्रियस्य सुहृदा पर देवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता। अंजस्ति, अंजस्ति तर्म्य अनुगृणन गुण विप्र मुक्तो। अंजस्ति, अंजस्ति बोलते हैं बड़ी सरलता से, बड़ी सरलता से। सो इस कीर्तन को कर कर गृणन, इस कीर्तन से बड़ी सरलता से गुण विप्र मुक्तो है, मैं तीनों गुणों के स्पर्श से पूर्णतः कल्मशहीन हो सकूंगा और पार कर सकूंगा। तरम्या, तरम्या अर्थात पार करना, पार कर लूंगा। किस चीज को पार कर लूंगा? दुर्गाणीते, दुर्गाणी मतलब भौतिक जगत के इन समस्त दुखों को। कैसे? पद युगाल या पद युगालय, पद युगालय हंस संगा। हंस, हंस शब्द आया है भगवान के जो हंस के समान जो शुद्ध भक्त हैं, मुक्त आत्माएं हैं। हाँ, पद युगाल, पद युगालय, पद बोलते हैं चरणों को, युग आलय, युग आलय मतलब चरणों में लीन, जिन्होंने शरण ले रखी है। हंस संगह, हंस मतलब भगवान के शुद्ध भक्त। तो भगवान के शुद्ध भक्त जिस प्रकार से आपके चरणों में शरण लेते हैं, आपके चरणों में लीन हो जाते हैं, ऐसे भक्तों की संगति करके मैं वास्तव में भौतिक जगत के समस्त दुखों से मुक्त हो जाऊंगा। तो यहां देखिए भक्त का जीवन और कर्तव्य क्या है। भक्त का जीवन और कर्तव्य यह है कि भगवान के चरण कमलों की, भगवान का गुणगान करना। और वो गुणगान किस प्रकार किया जाए? पद युगालय हंस संगा, ऐसे भक्तों का संग करके जिन्होंने आपके चरण कमलों में आश्रय ले रखा है। तो यहाँ भगवान प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे आपका, यदि आपके चरण कमलों का, आपके भक्तों का संग मिल जाए जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, तो मैं भौतिक जगत के समस्त दुखों को पार कर लूंगा और सरलता से अपने ये जो गुणों का प्रभाव मेरे ऊपर है, इनके गुणों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और इस प्रकार से मैं वास्तव में सफल हो जाऊंगा। तो ये देखिए, ये 18 श्लोक तक श्रील प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं उनसे हम वास्तव में प्रेरणा ले सकते हैं। कैसे? आपने देखा कि प्रहलाद महाराज ने आरंभ किया अपने आप को दीनहीन बताकर, उसके बाद ये बताकर के बाहरी गुणों से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं, भगवान वास्तव में प्रसन्न होते हैं हमारी भक्ति से। और फिर धीरे धीरे वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अपने क्रोध का त्याग करें, और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने शरण कमलों की प्रीति दें, ताकि मैं वास्तव में एक इस भव जगत से, इस भव सागर से अपने आप को मुक्त कर सकूं और अपने आप को आपके पास पहुंचा सकूं। तो ये प्रार्थनाएं अभी केवल 11 ही श्लोक हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अन्य आप 32 श्लोक और हैं जिनमें प्रहलाद महाराज जो हैं वो भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। तो आशा है कि आज का ये जो नरसिंह चतुर्दशी का जो कार्यक्रम है, जो उत्सव है, उसमें प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं से आपके मन में भी भक्ति का भाव जो प्रकट हो चुका है, पहले ही प्रकट हो चुका है, वो उसको और बल मिला होगा। और इसी प्रकार आप भी प्रहलाद महाराज से प्रार्थना करें, भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना करें कि आपके हृदय में भी उनकी भक्ति को सुदृढ़ करें, उसको सशक्त बनाएं। तो इसी के साथ आज की कक्षा को विश्राम देते हैं। थोड़ा लंबी हो गई, लेकिन ठीक है, आप में से जो भक्त नहीं सुन पाए हैं वो बाद में रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई आपका कथन हो तो यहाँ प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। दंडवत प्रणाम। माफ करना गुरु, थोड़ा सा लगता है गुरु जी थोड़े थक गए आज, परिश्रम ज्यादा हो गया क्लास में।
तो मैं मेरा जो शायद है प्रश्न है थोड़ा और मुश्किल है, जी अगर आज्ञा हो तो करूं। जी करिए। अभी आपकी इतनी सारी कृपा से और जो पूज्यवर शील प्रभुपाद है उनकी कृपा से ये तो हो गया साबित कि भाई भक्ति योग कर्म योग और ज्ञान योग से उत्तम है। जी। अब भक्ति योग में हमको कर्म योग और ज्ञान योग से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अ, अभी आज जो प्रहलाद जी से सीखा कि वो भौतिक चीजों में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, जी। राजपाट में, धन दौलत में, हम्म उनका सिर्फ एक ही है कि वो